रिजल्ट्स पे जो है सब खून मारा गया है। अगर मैं NA57 की बात करूं जो कि मेरा हल्का था जिससे मैं कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो मेरा जो वोट था टोटल वो 1,07,000 एंड प्लस था, ठीक है। और उसमें दानियाल जो है उनका बैरिस्टर दानियाल जो है उनका 49,000 प्लस था। अब मसला ये हुआ जी कि अचानक से जो है रातों रात मतलब हर मीडिया चैनल पे हर जगह पे हम लोग विन कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है रात के तकरीबन कोई 1-1:30 बजे जो है वो पूरा जो है वो चेंज कर दिया जाता है रिज़ल्ट, जबकि अभी रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने जो RO है उसने अभी तक उसको काउंटिंग भी नहीं की थी। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने उनको रिजल्ट दिया तो अभी सारे बैग्स वहाँ पड़े हुए थे, कोई काउंटिंग नहीं हुई थी और उसके बावजूद उन्हें रिजल्ट जो है वो मीडिया पे चला दिया था। सो हमारे पास तमाम वो एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे पास तमाम वो वीडियोस मौजूद हैं। हम RO ऑफिस गए, हमें RO से नहीं मिलने दिया गया, हमें RO ऑफिस के अंदर एंटर नहीं होने दिया। वहाँ पर मैं बर्मला कहूँगी कि SP फैसल और सरदार बाबर, ये जो दो बंदे थे, इन दोनों ने वहाँ पर जो है वो मैन हैंडलिंग की। इन्होंने हम लोगों को धक्के दिए, वहाँ से बाहर निकाला गया, हमारे लॉयर्स के साथ बदतमीजी की गई, हमारे इलेक्शन एजेंट्स के साथ बदतमीजी की गई। और बिल्कुल ऐसा ही सलूक NA51 से लेके 56 तक जो है ये सब ने यही जो है वो रिपीट किया है हर RO ने। तो हमारे RO साहब तो खैर पिछले 3-4 दिनों से गायब हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, क्या वो मौजूद हैं भी या नहीं हैं। और जिस तरह से इस वक्त हमारे सुनने में आ रहा है और कुछ वीडियोस भी मौजूद है कि जहां पर मुख्तलिफ RO ऑफिसेस में बैठकर टैंपरिंग की जा रही है और 45 फॉर्म जो है उसको चेंज किया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में हमारी हियरिंग थी, हम यहाँ आए हैं, हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, हमारे फॉर्म 45 मौजूद हैं हमारे पास और बाकी कैंडिडेट्स के पास भी। सो हम सब ने आज मिलकर जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो है अपना केस प्ली किया है। उन्होंने हमें सुना है, 15 तारीख उन्होंने हमें दी है एंड इंशाअल्लाह ताला वी आर वेरी श्योर कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि स्टे हम सबको मिल चुका है और अब ये मज़ीद जो है जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो 15 को। मैम, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो EMS सिस्टम उनकी तरफ से तैयार किया गया है उसमें कोई स्नैप ली जाती है फॉर्म 45 या 47 की, तो वो चेंज नहीं हो सकती, तो आप तो कह रही हैं उसमें चेंज नहीं की जा रही है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तान में हर चीज़ चेंज हो सकती है। बात यह है कि फॉर्म 45 आपके देखें जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो फॉर्म्स देता है, ठीक है, आपके पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फॉर्म देता है, कोई और तो नहीं दे सकता। तो इतना ह्यूज चले कहीं 1000 की हो, कोई चंद वोट्स की हो, तो हम कहें भी आप जिन्होंने मसलन मैं हूँ, मैंने 50,000 प्लस लीड ली हुई है, आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं? और फिर हमें 47 फॉर्म क्यों नहीं दिया गया, हमें बुलाया क्यों नहीं गया, हमारे सामने काउंटिंग क्यों नहीं दी गई, जबकि ये हमारा राइट है। सो हम इस केस को जो है एंड तक इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीत हम चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ हमने उस पर मोहर जो है वो लगवानी है प्लीज आप बात करेंगे। अच्छा देखिए एक बात है कि अगर देखिए फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स के पास मौजूद है और वो फॉर्म 45 है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जारी किए हैं। अगर इसके बाद कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई रिटर्निंग ऑफिसर कोई जेली फॉर्म 45 तैयार करेगा तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ये क्राइम है, फोर्जरी है, ऐसा नहीं कर सकते कोई। जो भी फॉर्म 45 दोबारा बनाएगा वो जेलसाजी के ज़मरे में आएगा और उसके मुतल्लिक वी शैल इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उस बारे में। ये और बताइएगा हमारे पास तमाम दीगर जमातों के दिए हुए फॉर्म 45 मौजूद हैं, हमारे पास वीडियो क्लिपिंग मौजूद है जहां पे दीगर तमाम जमातों ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो फॉर्म 45 हमारे पास है वो दुरुस्त है। आपको पाकिस्तान की अदलिया पे यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हमें अदलिया से ही उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि अदलिया हमारे साथ इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह। मैडम, आप तो मीडिया की तारीफ कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमने वोट बैंक ज़्यादा उनको बढ़ा दिया, मीडिया ने वोट बैंक बढ़ाकर पेश किया है। किसका बढ़ा के पेश किया है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। देखें एक बात याद रखिएगा, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, दानियाल साहब टोटल मेरे ख्याल में शायद कोई 4 से 5 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको शायद कोई लीड मिली हो, वो भी मेरे ख्याल में चंद वोटों की, ठीक है। बाकी आपके 300 और 20 है ना हमारे, राइट, 320 वो पोलिंग स्टेशन है जिनमें क्लियर मैं लीड कर रही हूँ। सो इसमें कोई जो है वो है ही नहीं।
اگر ہم نہ کر رہے ہوتے تو ہم مان لیتے. آج میں یہاں پر چیلنج کرتی ہوں بیرسٹر دانیال کو اور اپنے آر او کو بھی کہتی ہوں کہ اگر واقعی میں آپ جیتے ہوئے ہیں اور اگر آر او جو ہے اس کا رزلٹ بالکل ٹھیک ہے تو قرآن پہ حلف اٹھائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ واقعی میں جیتے ہوئے ہیں تو ہم سے پھر آپ باقی بات کریں. بیکاز میں قرآن پاک پہ حلف لے کے کہتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, آپ نہیں جیتے ہوئے, آپ نے بےایمانی کی ہے اور جو ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا ہے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو استعمال کیا ہے. اور اس دفعہ بھی آپ نے ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کے اگینسٹ صرف اس لیے کیونکہ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ہم ان کے سپورٹر ہیں, ہم ان کے ووٹر ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں. سو آپ نے اس بندے کو مزید جو ہے وہ سزا دینے کے لیے, مزید اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سپاہی لڑنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے. اگر ہمارے بانی چیئرمین پاناما اور اس کے علاوہ 4 حلقوں کا کیس وہ اتنے سال لڑ کے اور وہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جیتیں گے. آپ کو ایک میں بتا کہ شیخ رشید صاحب کو پنڈی میں ٹکٹ نہیں دیا PTI نے, آپ سمجھتی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا پنڈی میں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی فیکٹر ہے جس وجہ سے PTI کی شکست ہوئی ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. PTI میں آپ کو بتا دوں PTI اور ذرا قلم دعوات کا رزلٹ دیکھ لیجیے گا. الحمدللہ جہاں پہ 4-4 5-5 ووٹ ہیں اور 11-11 ووٹ ہیں وہاں پہ ہم نے ہزاروں میں ووٹ لیے ہیں الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ عمران خان کا ڈیسیجن ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لڑانا چاہتے ہیں, وہ اپنے PTI لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کے ورکر سامنے آئے, آپ کے لیڈر نے آپ کے ورکر کو سامنے لایا اور آپ کا ورکر جیتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تو میری انڈر 19 ٹیم ہے جس سے تم لوگ ہار گئے ہو. سو اگر ہمارے وہ والے ہوتے سیاستدان سارے ہوتے جن کو آپ نے اٹھا لیا, جن کو اغوا کر لیا, جن کو آپ نے زبردستی پارٹی چھڑوا دی, تو اگر وہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا وہ دیکھنے والا ہوتا. اور جو ہماری لیگل ٹیم نے اسٹے کرائے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ایک چیز آپ کو عرض کر دیں کہ جو اسٹیز ہوئے ہیں ہماری لیگل ٹیم نے کرائے ہیں. ایک تو NA 57 سے میڈم کا عرض کر دیا, NA 54 سے عذرا مسعود والا بھی اسٹے ہو گیا ہے, PP 12 سے سعد علی خان صاحب کا اسٹے ہو گیا ہے, PP 6 سے زید صاحب کا اسٹے ہو گیا ہے اور PP 22 سے نثار احمد صاحب کا اسٹے ہو گیا ہے. ہمارا اوور آل پورے نارتھ پنجاب کا اسٹے ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا NA 51 سے لے